मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी यूपी। मित्रों मैं आपके बीच सीआरपीसी का चैप्टर 27 जो कि जजमेंट निर्णय के बारे में बताता है उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। चैप्टर 27 सीआरपीसी जो कि बीएनएसएस 2023 में चैप्टर 29 बन गया। चैप्टर 27 सीआरपीसी में कुल 13 धारा 353 से लेकर 365 सेक्शन तक था और बीएनएसएस में कुल इसमें 15 सेक्शन हो गए। कुछ इसमें अल्टरेशन हुआ है। इसका चैप्टर 29 है और सीआरपीसी का चैप्टर 27 है। बहुत कुछ ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आए हैं। जहाँ पर हम लोग महानगर वगैरह शब्द के देखते थे या सहायक सेशन जज जो देखा जाता था वो सब डिलीट हो गया है। तो महानगर शब्द अगर आया है, महानगर मजिस्ट्रेट वगैरह आया है, तो इस वजह से सेक्शन को यहाँ डिलीट किया गया है और एक नया सेक्शन इसमें ऐड किया गया है विटनेस वगैरह के बारे में है कि विटनेस को कैसे इसमें दिया हुआ है पीड़ित प्रतिकर स्कीम। तो इसको जो है अभी हम लोग बाद में इसको देखा जाएगा। साक्षी को संरक्षण स्कीम के बारे में आया हुआ है, कैसे उसको जो है प्रोटेक्शन वगैरह दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। 353 जो है निर्णय बताता है कि कोर्ट द्वारा निर्णय कैसे दिया जाएगा और निर्णय में सारे फैक्ट आएंगे। अगर क्रिमिनल मुकदमे के जितने भी जो चार्ज होंगे उन पर आधारित जो एविडेंस होंगे, जो क्रॉस होंगे, उन पर पूरा निष्कर्ष निकलता है। तो कंप्लीट ये इसमें अंदर कंटेंट क्या होंगे वो केवल ये निर्णय की बात बताता है। 354 जो है भाषा की बात बताता है, निर्णय की भाषा और अंतर वस्तु। अब भाषा वही भाषा होगी जो न्यायालय की भाषा होगी। न्यायालय की भाषा वो होगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई होगी। तो हम लोगों के स्टेट में, अगल बगल स्टेट में जितने भी हैं सब हिंदी भाषा निर्धारित है, तो उसी भाषा में निर्णय लिखा जाएगा। उसके अंदर कंटेंट में पूरी बातें होंगी। तो 353, 354 ये चीज़ बताता है और 355 बताता है महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय जो कि अब डिलीट हो गया है। ये महानगर शब्द हटा दिया गया है नई किताब से, वेरसस से, इसलिए ये 355 को इस सीआरपीसी से भी अब नहीं पढ़ा जाएगा। 356 इसके बाद आता है पूर्वतन दोष सिद्ध आरोपी को अपने पते की सूचना। यदि किसी व्यक्ति को कन्विक्शन किया जा रहा है, इसमें दिया हुआ है किसी अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पुनः दोष सिद्ध किया जाता है, तब यदि ऐसा न्यायालय ठीक समझे तो वह उस व्यक्ति को कारावास का दंडादेश देते समय यह आदेश भी कर सकता है कि छोड़े जाने के पश्चात उसके निवास स्थान की और ऐसे निवास स्थान की तब्दीली, यानी जब उसका सजा हो रही हो, कन्विक्शन हो, 3 साल का हो या जो भी हो, तो उसको जो एड्रेस का वेरिफिकेशन कराया जाए और अगर ये चेंज होता है तो वो उसको अंडरटेकिंग देनी होगी कि हम अपना पता बताएंगे। मान लीजिए छोड़ा जाता है अपील में जो भी है, तो ऐसी कंडीशन में। और यहाँ आगे दिया हुआ है कि उसकी अनुपस्थिति की इसमें उसके पश्चात उपबंधित रीति से सूचना ऐसे दंडादेश की समाप्ति की तारीख से 5 साल, मतलब 5 साल तक का एक लिमिट बनाया गया है कि सजा होने के बाद कोर्ट को अपने तरफ से अलर्ट रहना है, उसका वेरिफिकेशन रखना है, कहाँ पर रह रहा है, यदि चेंज हो रहा है तो वो उसका डिक्लेरेशन दे। इतना ही चीज़ है। 357 अब आता है ऑर्डर टू पे द कंपनसेशन, आता है प्रतिकर देने का। जब कोई न्यायालय दंडादेश देता है तो उसमें केस की स्थिति के अनुसार पीड़ित पक्ष को प्रतिकर दिलाने का प्रयास करता है। प्रतिकर का मतलब हम लोग बराबर देखते हैं इतने साल की सज़ा और इतने इतने रुपए का अर्थदंड वगैरह देना होता है। तो अर्थदंड देने पे अधिकतम जो है एडिशनल जो है
1/4 का सज़ा का भुगतना पड़ता है, ये सब होता है। तो ये प्रतिकर के बारे में है 357। इसी में 357 के साथ में 357 क और 357 ख, 300 हाँ और 357 ग, तो क और ख मिला करके एक ही सेक्शन 396 में नई किताब में आया, प्रतिकर, पीड़ित प्रतिकर योजना। अब इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक राज्य सरकार, केंद्र सरकार समन्वय से उस आहत या आश्रित को प्रतिकर के प्रयोजनों से निधियां प्रदान करने, मतलब उसको कंपल्सन स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो भी हो, कंपल्सेशन दिलाया जाएगा। और जब कभी भी एक सिफारिश प्रतिकर के लिए न्यायालय द्वारा की जाती है, यानी कोर्ट भी रिक्वेस्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट से इसके पुनर्वास के लिए, सेवा के लिए, जो उसको नीड है उसके पूरा करने के लिए, तो सरकार जो है उस पर कंसीडर करेगी। 357 का ये है, और 357 खा जो है 326 का जो बना एसिड अटैक वगैरह में जो पीड़िताएँ हैं, या 376 डी है गैंग रेप वगैरह की पीड़िता हैं, तो ऐसे लोगों को दिया हुआ है इसमें 357 खा में आईपीसी की इन सेक्शन यानी 326 का 376 डी के अधीन जुर्माना प्रतिकर के अतिरिक्त के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेह प्रतिकर धारा इतना को जुर्माने का संदाय करने के अतिरिक्त, मतलब जुर्माना जो लगाएगी उसके अतिरिक्त ऐसी पीड़िताओं को, ऐसे विक्टिम को देने के लिए राज्य सरकार से अपेक्षा की बात है। और 357 गौ जो है ये अलग से है, जिसमें कि 357 गा को 397 नई किताब में बनाया है, यानी कहने का 357 का 357 ख को 396 में एक ही धारा में लिया गया, और 357 ग को 397 नई धारा बनाई गई। अब 357 ग में सभी लोक या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वे केंद्र सरकार के हों, राज्य सरकार के हों, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हों, भारतीय आईपीसी का अगर 326 ए का कोई हो, 376 हो, 376 ए हो, 376 बी है, डी है, सी है, इस तरीके से पीड़ितों को निःशुल्क इलाज की बात बताता है। ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे पीड़ित कहीं भी प्राइवेट में हो, सरकारी में हो, कहीं भी उनका फ्री इलाज होगा, ये किताब में दे दिया गया। तो 357 गा जो कि 397 नई किताब में है बेसिस में। 358 आता है, निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर। अगर मान लीजिए कोई आदमी रिपोर्ट करता है, पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार कर लेता है, फिर कोर्ट के सामने आता है, बाद में पता चलता है कि वह मजिस्ट्रेट अब निर्णय दे सकता है कि ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, अगर वो निर्दोष हुआ पाया जाता है, कोर्ट की नज़र में लगता है, प्रतीत होता है कि गिरफ्तार कराने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं था, यानी गलत ही कन्फाइन हो गया, फॉल्स कन्फाइनमेंट अगर हो गया, किसी का पकड़ लिया गया है, पकड़वा दिया, जो पकड़वाएगा उसको जो हानि हुई, जो आदमी बंद रहा, कस्टडी में रहा, उसको जो हानि हुई उसको व्यय 1000 रुपया के लिए बताया है कि मजिस्ट्रेट ठीक समझे गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा। अब उसको जो है हर्जाना देने की बात है। फिर इसमें सर्कुलर 2 में दिया है, ऐसे मामलों में यदि एक से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं तो मजिस्ट्रेट उनमें से प्रत्येक को उसी रीति से यानी 1000 रुपया सभी को दिलवाने का आदेश दे सकेगा। ये है हाल, अगर किसी को पकड़वा दिया गया है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि गलत फर्जी फंसाया गया है, फर्जी पकड़ा गया है, तो उसको 1000 रुपया जुर्माना दिलवाएगा जो पकड़वाया होगा। 359 आता है, यह है असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए। अब इसमें दिया है असंज्ञेय अपराध जो कि संज्ञेय नहीं थे। असंज्ञेय अपराध में कोई परिवाद न्यायालय में किया जाता है और अभियुक्त को दोष सिद्ध कर देता है, तो वह अभियुक्त पर अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त उसे यह आदेश दे सकता है कि परिवादी को अभियोजन में उसके द्वारा किए गए खर्चा वगैरह, जो कोर्ट में खर्चा लगा, उसको जो है अदा करे। अगर वो नहीं देता है तो इसमें 30 दिन की जेल है, जेल के लिए 30 दिन से ज़्यादा जेल नहीं होगी, वे सादा कारावास के लिए दंडित करने के लिए इसमें बताया गया है।
तो वही चीज़ इसमें नई किताब में भी है। मतलब असंज्ञेय जो कि हम लोग 157 154 सीआरपीसी में देखा गया था। 154 में संज्ञेय था, 155 में असंज्ञेय के बारे में था। तो वो चीज़ें हैं जिनमें की विवेचना जो है पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश की नहीं करती है छोटे मामलों में। तो वैसे केस में अगर उनको दंडित होता है और दिया गया जुर्माना नहीं अदा करता है तो अधिकतम 30 दिन की जेल का ये व्यवस्था दी गई है। अब आता है मामला 360, प्रोबेशन पे छोड़ने की बात आती है। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि जहाँ 21 साल से कम आयु का कोई आदमी नहीं है, यानी 21 साल से ऊपर है और 21 साल से कम आयु का नहीं है, केवल जुर्माने से, अगर केवल उसको जुर्माना लगा है या 7 साल या उससे कम यानी 7 साल तक की सज़ा का उसको दंड मिला है, दोष सिद्ध किया जाता है। एक चीज़ ये कंडीशन ये हो गई 21 साल से अधिक वाला, अथवा जब कोई व्यक्ति 21 साल से कम आयु का है या स्त्री है, ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, यानी 7 साल से मृत्यु आजीवन नहीं है, यानी 7 साल से ऊपर तक का भी जाएगा इसमें। कहने का मतलब 21 साल से अधिक और 21 साल से कम में के साथ में महिला को जोड़ दिया गया है। इसमें गंभीर भी अपराध हो, 7 साल से ऊपर भी हो, केवल मृत्यु को छोड़कर आजीवन से छोड़कर कम, दोष सिद्ध साबित नहीं की गई, दोष सिद्ध की जाती है और अपराधी के विरुद्ध कोई पूर्व दोष यानी पहले कोई उसके ऊपर जो है कोई केस ना चला हो, दंडित ना किया, यानी पहला केस हो, एक है। इसकी सबसे पहली कंडीशन दोष सिद्ध साबित नहीं की गई है, तब न्यायालय को इसके समक्ष दोष सिद्ध किया गया है। आयुशील पूर्वत्व को उनके परिस्थितियों को रखते हुए प्रोबेशन पे छोड़ने की यह एक व्यवस्था दी गई है। प्रोबेशन का मतलब जो है कोर्ट को ठीक लगेगा तो वो मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, हाजिरी लगाने के लिए दे देगा कि आप उपस्थित होते रहिए। विशेष कंडीशन में ही, अपवाद में ही ये प्रोबेशन पे छोड़ने की व्यवस्था है। प्रोबेशन एक्ट भी है, जैसे कि जे एक्ट है उसी तरीके से प्रोबेशन एक्ट है। हालांकि 360 ये सीआरपीसी की व्यवस्था है। इसमें लिखा भी है कि इसमें अगर छोटा नाबालिग भी है जिसमें जे एक्ट और प्रोबेशन एक्ट 1958 और जे एक्ट कोई इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि उचित समझेगी कोर्ट तो उसको प्रोबेशन पे छोड़ेगी। इतनी चीज़ हुई। 361 आया कि कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना, जैसे कि इसमें जो है एक नया जो है धारा 398 नई किताब में साक्षी संरक्षण स्कीम, प्रत्येक राज्य सरकार साक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ध्यान में रखते हुए साक्षी सुरक्षा स्कीम तैयार करेगी और सूचित करेगी। केवल ये प्रोटेक्शन एक नई धारा इसमें बनाया था 398 जो है जोड़ दिया गया है कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है, बनाएगी उनकी सुरक्षा के बारे में है कुछ। आगे हम लोग 361 जो देख रहे थे, इसमें ये कहा गया कि किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही अगर 360 के अधीन परिवीक्षा के बंदों के अधीन कर सकता था और नहीं किया, ये है उसका रीजन फिर लिखना पड़ेगा। और अगर किशोर न्यायालय जे में के अधीन किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण, सुधार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कर सकता था और नहीं किया, किंतु ऐसा नहीं किया तो न करने का विशेष कारण निर्णय में लिखना होगा। मतलब ये प्रोबेशन पर आपने क्यों नहीं छोड़ा, क्यों नहीं जे के अंदर उसका जो है रिहेबिटेशन के लिए भेजा, तो उसको रीजन देना होगा, बस इतना ही है। 362 आता है अल्टरेशन, कोर्ट नॉट टू अल्टर जजमेंट को अल्टर नहीं करेगी। लिप की त्रुटि वगैरह होती है, कहीं पर अंक वगैरह है, भाषा का है, शब्दों का है, हेर फेर हो गया तो जजमेंट में रेक्टिफिकेशन ऑफ जजमेंट एप्लीकेशन इसी में पड़ती है। 362 भी इम्पोर्टेंट है। तो 363 फिर आगे आता है
कि अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति दिया जाना। जजमेंट हो गया तो मुलजिम को फ्री ऑफ कॉस्ट जो कापी देने की बात इसी में आती है। 364 आता है निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा। यदि मुलजिम जो है दूसरे भाषा का जानकार है और न्यायालय की भाषा दूसरी है तो उसको ट्रांसलेट करके उसके भाषा में कापी दी जाएगी। वो सिंपल सी बात है। 362 आता है सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश के प्रति जिला मजिस्ट्रेट को। अगर सेशन न्यायालय द्वारा इसमें दिया है ऐसे मामलों में जिनका विचारण सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है, यानी सीजीएम किया है, सेशन किया है, यथास्थिति न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने निष्कर्ष और दंडादेश की एक प्रति डीएम को भेजने का इस पे प्रोविज़न दिया गया है। इस तरीके से हम लोगों ने जजमेंट निर्णय के बारे में समझा और प्रोबेशन के बारे में समझा गया और 362 रेक्टिफिकेशन ऑफ जजमेंट है, कैसे पीड़िता को जुर्माना हर्जाना उसका जो है मिलेगा। तो ये जजमेंट ये एक नया अलग चैप्टर ही है। हालांकि हम लोग उधर आप लोग 235 वगैरह जैसे है सेशन में है, मतलब एक्विटल कन्विक्शन तो मिलेगा, दोष सिद्धि दोष मुक्ति ये तो मिलेगा। जजमेंट केवल इसी में है और बहस भी आपको मिल जाएगी अलग अलग, लेकिन ये है जजमेंट का ये पूरा चैप्टर है। कैसे डिलीवर होगा जजमेंट उसके बारे में बताया, कैसे प्रतिकृत दिलाती है कोर्ट उसके बारे में बताया। मुझे लगता है छोटी जानकारी से आप लोगों का कुछ ज्ञानवर्धन हुआ होगा। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।